नहीं देखिए तो फिर लग रहा है जंगल राज पार्ट 2। जैसे उस समय भी आम जनता अपने सुरक्षा के लिए अपने हथियार लेके घूमता था, गाड़ी से शीशा से निकाल के, अब लगता है उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा। सरकार है उसको कुछ मालूम ही नहीं। जब मुख्यमंत्री जी से आप लोग पूछते हैं कहते हैं कोई घटना मालूम ही नहीं है। प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त नहीं हो पा रहा है। तो आखिर क्या बचा हुआ विकल्प बचा हुआ है जनता के पास? हमारे मंत्री थे सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा था कि लोगों को सुरक्षा देंगे, आर्म्स लाइसेंस देंगे। भैया सरकार बैठी हुई है, ये मुखिया जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित हैं, चुन के आए। और मेरे क्षेत्र के ये जितने हैं मुखिया, उनमें से सारे एक विकासशील मुखिया ये थे, प्रोग्रेसिव थे, काम करते थे। और वो जो जगह है उस जगह पर एक धर्म विशेष के लोगों का जबरदस्त बोलबाला रहता है। कहीं ये एंगल से भी प्रशासन को जांच करना पड़ेगा कि उनकी हत्या क्यों हुई है, और तुरंत कार्रवाई ले, संज्ञान ले प्रशासन, और जल्द से जल्द जो लोग इस कुकृत्य में शामिल हैं उनको पकड़ के, सजा नहीं हुआ तो लड़ाई तो अभी चलेगा, सड़क से सदन चलेगा। बेगूसराय में अपराधियों का राज है और इसी क्रम में पड़ना पंचायत के 2 बार के मुखिया वीरेंद्र शर्मा की गोलियों से भूंजकर हत्या कर दी गई है। उन्हें 5 गोली मारी गई है और वीरेंद्र शर्मा ने अपने हत्या से पूर्व हमें भी बताया था कि हमें अपराधियों से खतरा है। उन्होंने आर्म्स के लिए लाइसेंस भी अप्लाई किया था, लेकिन 2 वर्षों से उसके आर्म्स लाइसेंस पेंडिंग है। हमारा साफ साफ मानना है कि बेगूसराय में प्रत्येक दिन एक हत्या हो रही है और ऐसे में बेगूसराय में कंप्लीट लॉलेसनेस है। यहाँ अपराधियों का राज है और ऐसे अपराधियों के राज की स्थिति में हमें लगता है कि राज्य सरकार अविलंब हस्तक्षेप करे, नहीं तो बेगूसराय में आम लोगों की सुरक्षा निश्चित रूप से चुनौती है और आम लोग ये सोचने को मजबूर हैं कि हमें सुरक्षा के लिए खुद हथियार उठाना पड़ेगा। बिहार के पटना के मुखिया जिनके सीने में गोली मार दी जाती है और बिहार में सुशासन की सरकार है, लानत आती है। मैं थूकता हूँ इस सुशासन की सरकार पर, इस नीतीश कुमार पर, जिन्होंने बस ठगबंधन और गठबंधन इसी धर्म का हमेशा पालन किया है। इनके दिमाग में हमेशा यही चलता है, ठगबंधन और गठबंधन। इन सफ़ेद पोस्ट नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, जो ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर जाति के बारे में बताते हैं कि पासवान, धुनमी, कानू, तेली, भूमिहार, पंडित, बस यही खेल रह गया है। अभी बिहार में 2 काम विशेषता चल रहा है, एक जाति बचाना। क्या मांग कर रहे हैं? अभी मांग यही कर रहे हैं जो अपराधियों को अविलंब कार्रवाई किया जाए, अपराधियों को पुलिस अपनी गिरफ्त में ले और उसको दौड़ा कर जो है सो उसी के सीने पर गोली मारने का काम करे, जो अपराधियों ने मुखिया के गोली पर सीने पर गोली मारने का काम किया है। जब तक अपराधी को दौड़ाएंगे नहीं तब तक अपराधी इनको दौड़ाते रहेंगे। और भट्टी साहब आए थे, बहुत एकदम जो कहे थे कि हम भट्टी के तरह झोंक देंगे। मैं उनसे कहना चाहूँगा, मैं भट्टी जी से कहना चाहूँगा, बिहार के माननीय DGP साहब से, कि आप क्या कर रहे हैं, आप किनके इशारों पर चल रहे हैं? बिहार में क्या है सुशासन की सरकार? क्या यही सुशासन की सरकार रह गई है क्या, जो दिन दुनी रात चंगुनी बढ़ता रहे और हम लोग आवाम बेगूसराय शहरवासी और बिहार के तमाम राज्य के जो हैं सो आम नागरिक हैं, सीने पर गोलियां खाते रहें? क्या हम दुकान नहीं खोलें? क्या हम व्यापार नहीं करें? क्या हम बिजनेस नहीं करें? क्या हम लोकतंत्र का हिस्सा बन के मुखिया और पंचायत चुनाव नहीं लड़ें? मैं नीतीश कुमार से कहना चाहूँगा, या तो वो बिहार में बदलाव लाएं। देखिए, पटना के मुखिया वीरेंद्र शर्मा जी की नृशंस हत्या आज दिन दहाड़े 1 घंटे पहले हुई है और मुखिया जी पर जान का डर पहले से था। करीब 2 साल पहले इन्होंने आर्म्स लाइसेंस का आवेदन पुलिस को दिया था, पुलिस प्रशासन को दिया था और 2 साल से उनका लाइसेंस पेंडिंग था। अखबारों में बार बार ये लिखा जाता है कि सभी ग्राम पंचायत के सदस्यों को, जनप्रतिनिधियों को आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन वो बातें सिर्फ अखबारों तक रह जाती है, वो धरातल पर नहीं उतरती है। 2 साल से इनका लाइसेंस पेंडिंग था, इनको नहीं मिला, इसलिए आंशिक रूप से पुलिस प्रशासन डायरेक्ट जिम्मेवार है इस हत्या के लिए। और मैं तो चाहूँगा कि जो अपराधी जिन्होंने हत्या की उनकी शिनाख्त तो हो ही, लेकिन जिन अधिकारियों के टेबल पे इनके लाइसेंस की फाइल पड़ी है और 2 साल से लटकी हुई है, उन पर भी केस हो और उन पर कार्रवाई हो, ताकि एक नाजीर बन सके, एक एग्जाम्पल बन सके, एक उदाहरण बन सके कि आगे से पुलिस प्रशासन इस तरह का काम नहीं करे। और व्यापक तौर पे जो विधि व्यवस्था की स्थिति है वो आप सब वाकिफ़ हैं। पिछले 8 महीना में 2 मुखिया की हत्या हुई है, एक सफापुर मुखिया पासवान जी की और एक पटना मुखिया वीरेंद्र शर्मा जी की।
और दिन दहाड़े जो लूटपाट बाजार में हत्याएं होती रहती है वो आप सब वाकिफ़ है। और जब से नई सरकार राजद और जदयू की बनी है तब से इसका दायरा बढ़ा है और पुलिस प्रशासन पे नेताओं का कोई असर नहीं होता है। जनप्रतिनिधि मुंह ताकते रहते हैं, पुलिस प्रशासन उनका कुछ नहीं सुनते हैं। पुलिस के पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, एसपी, डीएसपी फ़ोन नहीं उठाते हैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं का। और आज जो घटना हुई है उससे हम सब राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मन में भय का वातावरण है। जो दुखद घटना है, हमारे एक साथी शहीद कर दिए गए हैं। परना पंचायत के मुखिया भाई वीरेंद्र जी को अपराधियों ने शहीद कर दिया है। उसी के आक्रोश में हम लोग यहाँ पर हैं कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो तुरंत। और मुखिया संघ का जो अपना एक एजेंडा और मांग है, आज हम लोग धरना पर भी बैठे हुए थे एनएच पर। हम लोगों ने मांग रखा है, जिला पदाधिकारी के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे कि हमारे शहीद मुखिया युवा थे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कोई बड़ा बच्चा नहीं, कमाने वाला नहीं है, उनके विधवा को सरकारी नौकरी दिया जाए, ये मुखिया संघ का मांग है। और 50 लाख रुपया मुआवजा उनके परिवार को दिया जाए, ये मुखिया संघ ने मांग रखा है। और हम लोगों की मांग तो थी कि जिला पदाधिकारी महोदय और एसपी साहब दोनों आते और घोषणा करते इस आशय का, लेकिन कहीं बछवाड़ा में एसपी साहब, डीएम साहब फंसे हुए हैं। मोबाइल से 2-3 बार उन्होंने हमसे संपर्क भी किया है कि हम लोग शाम तक पहुंच रहे हैं और जैसे जो होगा हम लोग मदद करेंगे। हम घोर निंदा करते हैं और वीरेंद्र शर्मा मुखिया की हत्या से पर्सनल हमारा व्यक्तिगत क्षति है। और इस बिंदु पर आरक्षी अधीक्षक से हमारी बातचीत हुई है। अपराधी चाहे जितना बड़ा होगा, सांप के बिल से जिला प्रशासन निकाल लेगा। और इस सरकार में हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, लेकिन अपराधी चाहे जितना बड़ा होगा, सांप के बिल से निकाल लिया जाएगा। और आरक्षी अधीक्षक जी से हमारी बातचीत हुई है, स्पीडली ट्रायल के माध्यम से वैसे लोगों को सजा दिलाने।